हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। भक्षी कोशिकाओं की क्रियाविधि को समझाइए। तो सबसे पहले जानेंगे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है भक्षी कोशिका के बारे में। भक्षी कोशिका के बारे में देखिए, भक्षी कोशिकाएं इस प्रकार की कोशिका होती है या इस प्रकार की कोशिकाएं ये होती हैं जो कि किसी बाहरी पदार्थ ये बाहरी पदार्थ कोई अपशिष्ट भी हो सकता है, कोई रोगाणु भी हो सकता है, जीवाणु विषाणु भी हो सकता है। तो इनसे हमारे शरीर की रक्षा के लिए इन रोगाणुओं, इन बाहरी पदार्थों का भक्षण कर लेती हैं। भक्षण कर लेती हैं ऐसी कोशिकाओं को क्या कहते हैं? भक्षी कोशिका कहते हैं। अब किस प्रकार से भक्षण करती है वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से मान लीजिए एक भक्षी कोशिका है। यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर इसे समझ रहे हैं। भक्षी कोशिका कुछ इस प्रकार की अगर रहती है तो यहाँ पर इस भक्षी कोशिका के आसपास जब इस प्रकार से कोई रोगाणु, मान लीजिए ये जो हमने संरचना बनाई है, ये संरचना एक रोगाणु है। इस तरीके से कोई रोगाणु जब इसके संपर्क में आता है, इसके आसपास आता है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या करती हैं? देखिए, ये एक रोगाणु है, तो ये जो कोशिका होती है ये इस रोगाणु की तरफ क्या करती है? इस तरीके से एक लंबन करना शुरू कर देती है। इस प्रकार से इस रोगाणु के समीप ये जाने लगती है और धीरे धीरे यहाँ पर इस तरीके से इसके पास जाते जाते ये क्या करती है कि इस रोगाणु को इसके अंदर इस प्रकार से इसे ले लेती है। ये जो रोगाणु है ये क्या है हमारा? ये है रोगाणु। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ भी ये क्या है? हमारा रोगाणु। इस तरीके से इसे अंदर लेने के बाद इसे अपने अंदर इसका क्या कर लेती है? अपने अंदर इसे समाप्त कर देती है। ये समाप्ति कैसे होती है? इसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम और अन्य पदार्थों के द्वारा। तो इसी प्रक्रिया के द्वारा, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं भक्षण इसे कहते हैं। और इस प्रक्रिया के द्वारा भक्षी कोशिका हमारे शरीर के रोगाणु और बाह्य पदार्थों से रक्षा करती है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।